भगवान राम जी और लक्ष्मण जी के बीच का जो संवाद है, लखन जी एक सहजता से पूछते हैं कि प्रभु आप हर समय, क्योंकि भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और हम वो भी बताएंगे भगवान ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया है। जब सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, त्रेता में जब भगवान राम आए तो मर्यादम पुरुषोत्तम बन के आए, भगवान कृष्ण आए तो उसका भी आप बचपन का वो देखो। फिर उसने कर्म रूपी सिद्धांतों की हमें 18 अध्याय की भागवत गीता भी दी, कि माने कि सभी चीजों का जीवन में महत्व है, सभी चीजों की जरूरियात है जीवन में। तो एक सहज प्रश्न किया लखन जी ने कि भगवान आप सदैव मर्यादा पुरुषोत्तम यानी कि मर्यादा की बातें करते रहते हो और एक समय अपने आदर्श और सिद्धांतों की बातें कहते हो, लेकिन प्रभु कभी कभार अपने सिद्धांतों को बचाने के लिए, अपने आदर्शों का मूल्य रखने के लिए आदर्श में प्रभु जीवन व्यर्थ हो जाता है। हम कितनी नैतिकता से जिए, कितनी नैतिकता और कितनी सत्यता से जिए, लेकिन आज की जो विडंबना, ये कलयुग की विडंबना के अनुसार हम आपको समझा रहे हैं कि आदर्श में जीवन व्यर्थ हो जाए तो उस जीवन का क्या। तो भगवान राम ने बहुत 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 सुंदर जवाब दिया है कि लखन तुम्हारी बात शायद कोई अंश पे सत्य हो सकती है कि आदर्श में जीवन व्यर्थ हो जाए, लेकिन लखन व्यर्थ बना हुआ जो जीवन वो दूसरे के लिए आदर्श बन जाता है, दूसरे के लिए जीवन जीने का एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि हम आज भी अगर सत्य का उदाहरण देंगे तो कहेंगे कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, नहीं तो उसने भी अपने जीवन काल दरमियान, आप ग्रंथ में जाके देखो, बहुत संघर्ष किया है। अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपना राज्य, अपना धन वैभव सब कुछ छोड़ दिया, सबको त्यागना पड़ा। क्यों? केवल एक ही उद्देश्य कि नहीं, हम असत्य नहीं बोलेंगे, नहीं असत्य समपातक पूंजा, कि नहीं मैं सत्य की राह पे चलूंगा। उसका एक सिद्धांत था। तो मतलब अगर कोई सिद्धांतों का बात करे या कोई जीवन जीने का कभी किसी को उद्देश्य समझाए तो उसमें सत्यवती राह। आज के समय में हम सर रतन टाटा का उदाहरण जरूर दे सकते हैं कि वो व्यक्ति बहुत नेक दिल इंसान रहा। क्यों? वो एक अच्छा सफल बिजनेसमैन था, इसलिए वो भारत का बहुत बड़ा उद्योगपति था, बहुत बड़ा पैसे वाला था, इसलिए नहीं। आप देखोगे उसके जीवन के बारे में, उसके जीवन चरित्र के बारे में पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि उसने अपने जीवन काल दरमियान बहुत सी चैरिटी की, बहुत दान किया, बहुत धर्म किया, और भारत देश को और बहुत ऐसी संस्थाओं को उसकी जो इनकम थी उसमें से बहुत सा हिस्सा वो देते रहे। तो उसीलिए उसको सम्मान की दृष्टि से आज भी देखा जाता है, या तो आज भी उसका नाम लेंगे तो हर कोई भारतीय गर्व से ले सकेगा कि नहीं, सर रतन टाटा हमारे भारतीय थे। नहीं तो वो भी कोई संत पुरुष या माला या तिलक लगा के या भस्म लगा के जीवन नहीं जिया है। एक बिजनेसमैन बन के, व्यापारी बन के उसने जीवन पसार किया। लेकिन हम और आप सभी उसका नाम एक सम्मान से लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसे एक ज्ञान कहीं ना कहीं से प्राप्त हुआ कि जीवन जीने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो बस एक गुरु पूर्णिमा का हमारा आप सभी को संदेश वही है कि आप अपने जीवन के उद्देश्य और जीवन के सिद्धांतों पे चले। एक उद्देश्य नक्की करें कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, पति को पत्नी के लिए क्या करना चाहिए, पत्नी का कर्तव्य पति के प्रति क्या है, बच्चों का कर्तव्य माता पिता के प्रति क्या है, माता पिता का कर्तव्य बच्चों के प्रति क्या है, सास का कर्तव्य बहू के प्रति क्या है, बहू का कर्तव्य सास ससुर के प्रति क्या है। और आप तो जानते ही हो, हमारे ही यूट्यूब चैनल का ही हमने वो नाम दिया है कि संबंधों नो सरवालो, माने कि बस हर एक संबंधों को आप सब अच्छी तरह से निभाए। और आपको भी हम मालूम है कि ये यूट्यूब चैनल जो बना उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम और आप अच्छे विचारों की आप ले करें, और जितना हो सके उतनी अच्छी सोच, अच्छे विचार जितना हो सके उतने लोगों में बांटो। क्योंकि ये युग है, कलयुग चल रहा है, हमारे और आपके चाहने से कोई ख़त्म भी नहीं होगा, इसमें परिवर्तन भी नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारी और आप, हम स्वयं की सोच में अगर थोड़ा सा भी बदलाव लाते हैं तो कहीं ना कहीं परिवार और समाज और गांव या देश दुनिया में बदलाव आ सकता है। ऐसा हमारा एक भरोसा है, ऐसा हमारा विश्वास है।
और बस गुरु पूर्णिमा का गुरु मंत्र हमारा वहीं रहेगा, क्योंकि बहुत से मैसेज करते रहते हैं हर गुरु पूर्णिमा को कि गुरु जी कोई गुरु मंत्र। तो हमारा तो एक ही गुरु मंत्र है कि आप सभी अपने हृदय में मानवता का दीपक जलाएं, मानवता की दृष्टि से जीवन जिए। जैसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को उपयोगी होगा, भाई भाई को उपयोगी होगा, बेटा बाप को उपयोगी होगा, बहन भाई का, भाई बहन का सहारा बनके, बस वही हमारा गुरु मंत्र है आप सभी के लिए। तो आप सभी के हृदय में मानवता का दीप प्रज्वलित करो और एक अच्छी सत्यता और आदर्शों की ओर आप सब अपने जीवन को ले जाओ, और हम जैसा जिएंगे वैसे ही हमारी आने वाली पीढ़ी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो फॉलो करेंगे, क्योंकि हम भी जानते, आप भी जानते हो, आज टेक्नोलॉजी का युग है। आज पाश्चात्य संस्कृति जो है, वेस्टर्न कल्चर है, कहीं ना कहीं उसमें अपने बच्चे घुसने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि अपना जो सनातन धर्म है और अपने जो ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, बस वो गुरु। अगर कभी ऐसा लगे कि भाई गुरु जी बात सही है, लेकिन हमारे आजू बाजू में, हमारे नजदीक में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जिसको हम गुरु की उपमा दे सके या गुरु के रूप में स्वीकार कर सके, तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और भगवान कृष्ण ने जो 18 अध्यायों का जो गीता का रचयिता है, तो कृष्णम वंदे जगत गुरु। और पहला अपने मन को गुरु बना लो कि वो कोई गलत दिशा में ना भटके, कभी ना जाए, क्योंकि आज के इस समय में ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बाकी गुरु के स्वरूप में आप माँ शक्ति का भी स्तवन कर सकते हो। शक्ति का मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ये भी एक मंत्र कर सकते हो। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हो। ओम श्री सोमेश्वराय नमः मंत्र का जप कर सकते हो। और गुरु पूर्णिमा के दिन ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः मंत्र का खास जप कीजिएगा। और शुरुआत में हम जो मंत्र किए थे, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, तो उसका एक सहज सा आपको जरा उच्चारण बता दे, अर्थ समझा दे रहे कि जो इस संसार में सभी चर और अचर प्राणियों में व्याप्त है, जिनके द्वारा ईश्वर के साक्षात्कार को दिखाया या तो समझाया जाता है, उन गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। क्योंकि गुरु ही जो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हमें बता सकता है कि ईश्वर क्या है। और हम तो वहाँ तक का बताते हैं कि अर्जुन को गुरु द्रोण ने बताया था कि अर्जुन तेरे अंदर एक शक्ति है। अर्जुन में शक्ति थी तीर चलाने की, निशाना लेने की, लेकिन उन शक्ति को, उसके अंदर के तत्व को सही दिशा किसने दी? गुरु द्रोण को। तो गुरु द्रोण, हम कहते हैं ना कि गुरु द्रोण का श्रेष्ठ शिष्य तो के अर्जुन, तो अर्जुन के अंदर वो तत्व था ही। क्योंकि अगर आपके अंदर शक्ति, आप खड़े ही नहीं हो सकते तो कोई आपको चलना क्या सिखाएगा? आपको चलना सीखना है तो आपके लिए अंदर शक्ति तो होनी चाहिए ना, तब जाके सामने वाला व्यक्ति आपको खड़ा होकर चलना सिखाएगा। तो वैसे ही हम में, आप में, सभी में कोई ना कोई अच्छा तत्व जो है, बस उस अच्छे तत्व को सही दिशा, सही राह दिखाना उसका काम है गुरु। फिर मैंने आपको बताया वैसे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष को ही गुरु बनाया जाए। आप भगवान की छवि को, गणपति दादा की मूर्ति को, हनुमान जी महाराज की मूर्ति को, माँ जगदम्बा की छवि को, किसी को भी गुरु बना सकते हो। लेकिन जीवन में गुरु होना जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि शास्त्र भी कहता है कि गुरु बिनु भवनिध तरई न सोई, जो विरंची शंकर सम होई। माने कि हर किसी को जीवन में गुरु बनाने की खूब आवश्यकता है, ज़रूरत है। बस विशेष रूप से हम इतना ही कहेंगे कि आप सभी को गुरु पूर्णिमा की पूर्व पहले से ही खूब खूब शुभकामना, खूब खूब बधाई। और बस हमारे आशीर्वाद आपके साथ सदैव रहेंगे। हमसे जुड़े हमारे जो कोई भी स्वजन है, जो कुछ भी यजमान परिवार है, जो कुछ भी मित्र वर्ग है, आप सभी के जीवन में एक गुरुमय कृपा हो, प्रेरणा हो, और कहीं ना कहीं कोई तुच्छ प्रकार का अंधकार हो, वो सदैव के लिए दूर हो जाए।
और एक आपके जीवन में वे प्रकाश पुंज फैले और प्रकाश पुंज के माध्यम से आप अपने जीवन में खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, खूब सत्यता की ओर चलो, नेकी की राह पे चलो, अच्छे कार्य करो, शुभ कार्य करो और बस सदैव आप सभी अपने परिवार से जुड़े रहे हो। यही एक हमारी मंगल कामना आप सभी के प्रति है और सदैव हम ये मैसेज पे ज़रूर भार देंगे कि आप सभी अपने अपने परिवार से जुड़े रहे। बस आप सभी को माता रानी सुखी रखे, स्वस्थ रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। ऐसे हमारे हृदय से पुनः पुनः आपको खूब खूब आशीर्वाद है। माँ जगदम्बा, भगवान आशुतोष महादेव आप सभी को प्रसन्न रखे और आप सभी के मनोरथ सदैव परिपूर्ण करें, क्योंकि ब्राह्मण है तो आशीर्वाद के हकदार है और सदैव आशीर्वाद और अपनी प्रसन्नता आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय माता की, जय श्री कृष्ण।